हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आज बात करेंगे इनकम टैक्स ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे भी कैपिटल गेन आता है और ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन शेयर मार्केट के कैपिटल गेन से टोटली डिफरेंट है। इसमें आपको बताऊंगा विद इन 2 ईयर्स आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, और अगर 2 ईयर्स के बाद सेल करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब का रेट रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका फ्लैट 20% टैक्स आता है। और हाँ, आपको बता दूं ये जो प्रॉपर्टी सेल का कैपिटल गेन बताने के लिए हमें ITR 2 और ITR 3 फॉर्म यूज होते हैं। ITR 1 और ITR 4 फॉर्म यूज नहीं होंगे। ITR 2 सैलरीड के लिए, जिसके पास सैलरी और प्रॉपर्टी सेल का कैपिटल गेन है, और जिसका बिजनेस है और प्रॉपर्टी सेल का कैपिटल गेन है वो ITR 3 फॉर्म यूज करेगा। फिर आपको बताऊं इसमें जो शेयर मार्केट जैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो आपका 1 लाख का एग्जेम्पशन भी अवेलेबल नहीं है। फिर आपको बताऊं जो इसमें जो वैल्यू कंसीडर की जाती है, जैसे आपने दस्तावेज वैल्यू जो बोलते हैं उसको, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन वैल्यू वो, और आपकी सेल वैल्यू, अगर इसमें से 10 सेल वैल्यू ज्यादा है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन वैल्यू का वेरिएशन 10% से ज्यादा है और आपकी सेल वैल्यू कम है तो गवर्नमेंट गाइडलाइन वैल्यू उसमें ली जाएगी कैपिटल गेन काउंट करने के लिए। फिर आपको बता दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन भी अवेलेबल है, साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा आपको, कि आपने जो ईयर्स किया उसमें जो महंगाई बढ़ती है उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। फिर आप में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आते हैं वो भी तमाम सेक्शंस के अकॉर्डिंग, आप किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। इसमें आता है सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54F। जो सेक्शन 54 है उसमें अगर आपने सेकंड हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है इसको सेल करके तो उसके हिसाब से आता है। सेक्शन 54B में आपका आएगा अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड है कैपिटल गेन। फिर सेक्शन 54 EC में आएगा अगर आपने जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, रूरल इलेक्ट्रिसिटी के बॉन्ड होते हैं, आपके पावर फाइनेंस के बॉन्ड होते हैं, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट है, इसमें 50 लाख की लिमिट है कैपिटल गेन की, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी उसका उतना ही डिडक्शन मिलेगा आपको। फिर आता है 54F, जो आता है कि मतलब आपने सेल ऑफ अदर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। तो ये सारा था हमारा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और हमारे कच कंसल्टेंसी द्वारा इनकम टैक्स सारी सर्विस प्रोवाइड की है, तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।